मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर त्राल में विशेष समारोह का किया गया आयोजन। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने की शिरकत। केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों और जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों पर डाला प्रकाश। जम्मू कश्मीर में फिर से खुलेंगे पार्क और पर्यटन स्थल। टंगमर्ग में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने एलजी के फैसले का किया स्वागत। क्षेत्र में पर्यटन के फिर से पटरी पर आने में मिलेगी मदद। रामबन में जिला विकास परिषद की हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय बजट योजना को लेकर हुई चर्चा। जिले में विकास और प्रगति को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। रामबन में शिक्षकों और स्कूल भवन की कमी, जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था हो रही प्रभावित। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। अवंतीपुरा में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पंजूर में उद्यमिता मेले का किया गया आयोजन। मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वरोजगार योजना की जानकारी देना है। अखनूर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। गर्मी से बचने के लिए लोग दरिया का ले रहे सहारा। कुपवाड़ा के कुलगाम गांव में के लोगों ने कूड़ादान लगाने का किया विरोध। गांव के बीचों बीच कूड़ादान बनने के खिलाफ किया विरोध। विधायक ने कूड़ादान के निर्माण पर लगाई रोक। पुंछ में गर्मी का प्रकोप। गर्मी के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर। बाजार और सड़कों पर छाया सन्नाटा। जम्मू पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई। मीरन साहिब से पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बिजनौर में कबीर मंदिर में संत कबीर साहब की 627वीं जयंती का विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा और विधायक गारू राम भगत ने कार्यक्रम में की शिरकत। हजारों श्रद्धालुओं ने भी लिया भाग। राजौरी में सीमावर्ती गांव सरिया के लोगों की बस अड्डा बनाने की मांग। सरकार से की बस अड्डा बनाने की मांग। डोडा में चिनाब नदी में डूबे 2 बच्चों के लिए बचाव अभियान जारी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम दोनों को खोजने में जुटी। कुपवाड़ा में तैनात कश्मीरी पंडितों ने सरकार से की आवासीय क्वार्टरों के बनाने की मांग। पंडित समुदाय के लिए आवासीय क्वार्टर बनाने की मांग। मेंढर के बहरा गांव में पीने के पानी की भारी कमी। लोगों ने जल शक्ति विभाग से की जलापूर्ति योजना को जल्द बहाल करने की अपील। द्रास में समर कार्निवल 2025 का हुआ समापन। कार्निवल में पोलो, आर्चरी और टेंट पार्किंग और अन्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। श्रीनगर प्रशासन ने मिडिल ईस्ट में बन रहे युद्ध के हालातों को लेकर उठाए अहम कदम। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में एक कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। ईरान में रह रहे छात्रों के परिवार इससे कर सकते हैं संपर्क। गांदरबल में जागरूकता और लाभ संतृप्ति शिविर किया गया शुरू। आदिवासी समुदाय के लिए शिविर का आयोजन। बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में एक समारोह का किया आयोजन। युवा शाखा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया गया औपचारिक स्वागत। गड्ढों में सड़क हादसा। एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 10 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। धर्मशाला में प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों के देवस्थलों की ओर कर रहे हैं रुख। गुड़ा माता मंदिर में वीकेंड पर सैकड़ों पर्यटक आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिला। लाहौल घाटी में रुक रुक कर हुई बारिश से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। नूरपुर में युवा क्लब चौगान ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 34 टीमों ने हिस्सा लिया। नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का मुख्य अतिथि रहे। फाइनल मैच पठानकोट और नूरपुर के बीच हुआ, जिसमें पठानकोट ने जीत हासिल की। पठानकोट टीम को 21,000 रुपए और ट्रॉफी से किया गया सम्मानित, जबकि उप विजेता नूरपुर टीम को 11,000 रुपए मिले। मौके पर विधायक रणवीर निक्का ने कहा, युवा पीढ़ी के लिए ऐसी खेल प्रतियोगिताएं नशे से बचाव में अहम है। बिलासपुर के श्री नैना देवी के पास 2 कारों की आपस में जोरदार टक्कर। दुर्घटना में वैन चालक और कार में सवार 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। कुल्लू के ढालपुर शहीद बालकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा आयोजित की। कुल 400 में से 375 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सोलन में भाजपा ने बद्दी के प्राचीन शिव मंदिर में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम किया आयोजित। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की शपथ ली। हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी की बैठक हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड जल्द गठित करने की मांग की गई।
पीडब्ल्यूडी की बैठक में कई मुद्दों को उठाया गया। शहीदी स्मारक निर्माण, सेनानी परिवारों का राजस्व रिकॉर्ड में दर्जीकरण और आरक्षण बढ़ाने की भी मांग शामिल। शिमला में टिकाऊ सामग्री व जैव संसाधन एकीकरण पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन में 75 वैज्ञानिक शिक्षाविद ले रहे भाग। राज्यपाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, विज्ञान का सही इस्तेमाल होना बेहद आवश्यक। ऐसे में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं वो देश हित और दुनिया के हित में होना चाहिए। हमीरपुर में केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को ढांचागत क्षति और केवल राजनीति तक सीमित रहा। कुलदीप पठानिया ने सुक्खू सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों को सम्मान दिया, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए धन नहीं लाया। नाहन में विकसित भारत संकल्प सभा का हुआ आयोजन। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्र की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद। नूरपुर के चक्की में खनन माफिया पर पुलिस ने फिर की स्ट्राइक। माफिया के 7 वाहनों को पकड़ा, 35,000 का जुर्माना वसूला। बिलासपुर के आरव ठाकुर ने नीट परीक्षा में प्रदेश भर में किया टॉप। आरव ने 720 में से 619 अंक किए प्राप्त। पूरे देश में 500वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। मनाली में जिप लाइन टूटने से 30 फीट नीचे गिरी बच्ची को आई गंभीर चोट। नीचे गिरने का वीडियो आया सामने। बच्ची अपने माता पिता के साथ नागपुर से मनाली आई थी घूमने। और रुकेंगे बहुत